हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। अपने हेलो एल्केन के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं अपन। उस जो पुराना जो अपना लेक्चर 3 था उसके अंदर हमने ये बात कर ली कि अपने पास डाई हेलोजन डेरिवेटिव था। एक बार थोड़ा पुराना रिवाइज कराता हूँ वापस आपको। अपन हेलो एल्केन की बात कर रहे थे और हमने ये कहा था हेलो एल्केन क्या होगी, जिसके अंदर एक पार्ट तो हेलोजन का होगा, दूसरा पार्ट हमारे पास एल्केन का होगा। ये बात थी हमारे पास। जो दूसरी हम बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे कि आपके पास जो हेलो एल्केन है उनको आप कैसे कैसे क्लासीफाई करोगे, यानी आपके पास बेस क्या होंगे। तो एक बेस हमारे पास था कि नेचर ऑफ हेलोजन एटम, कि आपके पास हेलोजन कौन सा है। इस आधार पर अपने जो हेलो एल्केन वो 4 भागों में बांटा था, RF, RCl, RI, RBr, जिसको फ्लोराइड बोलो, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। और हमने ये भी कहा था कि फ्लोराइड जो केस है वो बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि फ्लोराइड जो होता है एक्सपेंसिव होता है नेचर के अंदर, तो इसकी अभिक्रिया बहुत कम पाई जाएगी। बहुत कम तो ये नहीं कि पाई नहीं जाएगी, पाई जाएगी। 2 अभिक्रिया पढ़ेंगे हम, एक तो स्वाट अभिक्रिया पढ़ेंगे, बाल्शिमान अभिक्रिया। इसके अलावा जो हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर था उसमें हमने कहा था कि आप नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर भी हेलो एल्केन को आगे क्लासीफाई कर सकते हो। उसके अंदर हमने बात की थी मोनोहेलोजन की, डायहेलोजन की, ट्राईहेलोजन की, टेट्रा, जिसे आप बोले थे पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव। मोनो में हमने कहा था कि अगर आप एल्केन से एक एच हटा के एक हेलोजन ऐड कर रहे हो तो बनने वाला कंपाउंड कहलाता है मोनोहेलोजन डेरिवेटिव। उसके अंदर यही बात थी मोनो के अंदर। फिर हम बात करें डाई की। डाई की हमने कहा था अगर आप 2 एच हटा के 2 हेलोजन ऐड कर रहे हो उसको बोलेंगे डाई। और डाई में 2 एच ऐड करने के हमारे पास अलग अलग तरीके थे। हमने बात की जैम की। जैम में हमने कहा था अगर आप एक ही कार्बन से 2 एच हटा के 2 हेलोजन ऐड करते हो उसको बोलते हैं हम जैम। फिर हमने बात की थी विशनल की। विशनल में हमने ये कहा था कि जब नेबर वाले कार्बन यानी पड़ोसी या जिसको बोल सकते हो आप निकटवर्ती कार्बन, अगर निकटवर्ती कार्बन से आप 2 एच हटा के 2 हेलोजन ऐड करते हो उसको बोलते हैं विशनल। फिर मैंने बात की थी अल्फा ओमेगा की। मैंने कहा था अल्फा ओमेगा क्या होगा, जो कार्बन श्रृंखला के जो अंतिम किनारे हैं यानी जिनको आप बोलते हो छोर, लास्ट वाला जो किनारा है, स्टार्टिंग वाला और एंडिंग वाला, अगर उनके ऊपर कोई 2 हेलोजन एटम ऐड है उसको बोलते हैं अल्फा ओमेगा। लेकिन मैंने कहा था वहाँ पे n इक्वल टू क्या नहीं होना चाहिए, n नॉट इक्वल टू 0। अगर 0 नहीं हुआ, अगर आपने n इक्वल टू 0 कर दिया तो किस में चेंज हो जाएगा, अपने पास विशनल में। और इसलिए कहा था कि अगर तीनों से अलग है वो कहलाता है अपने विल्गी डाइहाइड। ये बात थी हमारे पास। अब हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं 2 गई डाई हमारे। तीसरी जो बात कर रहे हैं बात कर रहे हैं ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव यानी अब की बार हमको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कोई केस बनने वाले नहीं है, सीधा एक सिंपल एग्जांपल बस काम कंप्लीट है हमारा। ट्राई हेलोजन का मतलब क्या होगा कि आप एल्केन से 3 एच हटा के कितने हेलोजन ऐड करोगे, 3। यानी मैं कह सकता हूँ आपको हाइड्रोकार्बन दिया जाएगा। अगर उस आप हाइड्रोकार्बन से 3 हाइड्रोजन परमाणु अगर 3 हेलोजन एटम द्वारा रिप्लेस कर रहे हो, यानी आपको कुछ नहीं करना, आपको जो हाइड्रोकार्बन दिया जाए उसमें से आपने 3 एच हटाए और अगर आपने 3 हेलोजन ऐड कर दिए तो बनने वाला जो कंपाउंड किस कैटेगरी के अंदर आएगा भाई, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव फॉर एग्जांपल। और उसका मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल आप पढ़ के आते हो, जैसे मान लो मैं आपको ये दे दूं, इसको जानते हो आप क्या बोलते हो, इसको बोलते हैं मीथेन। दैट कंपाउंड नोन एज मीथेन, क्योंकि एक कार्बन को मैथ और सैचुरेटेड नाम के अंदर लगाएंगे नाम हो जाएगा इसका मीथेन। अगर मान लो मैं मीथेन से 3 हाइड्रोजन परमाणु उठा के अगर मैं 3 हेलोजन एटम ऐड कर रहा हूँ, अगर मीथेन से मैं 3 हाइड्रोजन परमाणु उठा के अगर मैं 3 हेलोजन एटम ऐड कर रहा हूँ तो क्या बनेगा भाई, CH। 3 गए यहाँ से, कितने हेलोजन ऐड कर दिए, 3, तो बनेगा CHX3। इस कंपाउंड को बोला जाता है हैलोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको हम, हैलोफॉर्म। इस कंपाउंड को बोला जाता है हैलोफॉर्म। अगर मान लो अब x बराबर कुछ भी हो सकता है, अगर मान लो x बराबर Cl हुआ तो कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा, CHCl3, जिसको बोलते हैं अपन क्लोरोफॉर्म। पढ़ा होगा आपने अस्थायी बेहोशी के अंदर निश्चितक वाली दवा में काम आता है क्लोरोफॉर्म, जिसको बोलते हैं हम। अगर मान लो x बराबर Br हुआ तो उसको बोलेंगे CHBr3, उसको बोला जाता है ब्रोमोफॉर्म। अगर मान लो x बराबर आयोडीन हुआ तो बोलेंगे CHI3, इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म। और ये आयोडोफॉर्म आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब पढ़ाऊंगा मैं आपको, एक अभी क्या चलती है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, उसके अंदर बनेगा। और ये जो आयोडोफॉर्म होता है ये होता है अपने पास येलो रंग का, येलो रंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है भाई, येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी येलो कलर का क्रिस्टलाइन ठोस होता है, जो कि परखनली के पहनने में यानी परखनली की आवश्यक नुजमा हो जाएगा। और ये अभिक्रिया आयोडोफॉर्म टेस्ट यानी आयोडोफॉर्म परीक्षण के अंदर काम आती है। अरे सोचो ना, अगर कोई कंपाउंड आपको विजिबली दिख रहा है तो किस में काम आएगा, टेस्ट के अंदर। और ये आपके प्रैक्टिकल में चलेगा कि आयोडोफॉर्म क्या होता है, येलो रंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो कि क्लोरोफॉर्म का क्या कहलाता है, टेस्ट कहलाता है। पढ़ेंगे अभिक्रिया, उस अभिक्रिया नाम भी क्या होता है, हैलोफॉर्म अभिक्रिया। बात समझ में आ रही है। और फ्लोरोफॉर्म पाया नहीं जाता, क्यों, मैंने बता दिया आपको कि फ्लोरीन जो होता है एक्सपेंसिव होता है नेचर के अंदर, उसके अभिक्रिया पाई बहुत कम जाती है। तो मैं बात करूंगा अगर आप एल्केन से 3 हाइड्रोजन परमाणु उठा के अगर आप 3 हेलोजन एटम ऐड कर रहे हो, यानी मैं कहूंगा अगर आप एल्केन से 3 H का रिप्लेसमेंट अगर आप 3 हेलोजन एटम द्वारा कर रहे हो तो बनने वाला कंपाउंड कहलाएगा हेलोफॉर्म। और इसके अंदर हेलोजन 3 है, इसलिए इसका नाम होगा ट्राई। ट्राई मतलब क्यों, 3 हेलोजन, हेलोजन नहीं। और डेरिवेटिव क्यों होगा, जनक कौन है इसका, मीथेन। भाई इसका पेरेंट तो मीथेन है, मैं पेरेंट तो हेलोजन, पेरेंट कौन है इसकी, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन का क्या बन गया डेरिवेटिव, नाम उसका ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। बात समझ में आ गई, ये सिंपल बात थी। अब मैं बात करूंगा इसके आगे वाली, और उसके आगे वाली बात कौन सी होगी, रुको,
आसू डस्टर हाँ भाई, लास्ट जो बात कर रहे हैं टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। हाँ, लास्ट जो बात कर रहे हैं टेट्रा हेलोजन। तो डिस्टर्ब नहीं मिला था इसलिए। टेट्रा हेलोजन में क्या होगा, सिंपल बात होगी। ट्राई में क्या किया था हमने, 3 एच हटा के 3 हेलोजन ऐड किए थे। टेट्रा में क्या करेंगे, 4 एच हटा कितने हेलोजन ऐड करेंगे हम, 4। फॉर एग्जाम्पल, ये वही एग्जाम्पल मैं आपको ले लूँ, CH4 क्या बोलते हैं इसको, मैथेन। अगर मीथेन से मैंने 4 एच उठा दिए और मैंने 4 हेलोजन ऐड कर दिए, कितने एच हटाए, चारों उठा दिए, चारों क्या कर दिया हेलोजन ऐड, तो बनेगा C, चारों एच गए, 4 जुड़ गए, CH4 ये बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे X बराबर Cl ले लूँ मैं, ध्यान रखना, अगर यहाँ पे X बराबर Cl ले लूँ तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये CCl4। इसको बोलते हैं कार्बन कितने, 4 क्या बोलेंगे, टेट्रा, और Cl को बोलेंगे क्लोराइड। नाम होगा इसका कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जिसको इस नाम से जाना जाता है भाई पायरीन। इस कंपाउंड का जो नेम है वो इंपॉर्टेंट नेम क्या है, इसको बोलते हैं पायरीन। क्या बोलते हैं इसको, पायरीन। आपने देखा होगा कि जो अपने पास जो पेट्रोल पंप होते हैं और जितने भी आजकल तो स्कूलों के अंदर, कॉलेजों में सब अंदर पाया जाता है, आपने अग्निशामक यंत्र देखा होगा जो आग बुझाने के अंदर काम आता है। उस सिलेंडर के अंदर जो भरा होता है वो होता है पायरीन। पायरीन जो है आग बुझाने के अंदर काम आता है, अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है इसको। और ये होता है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मैं कहूँगा बताओ टेट्रा होगा कि नहीं होगा, 4 है तो टेट्रा, X है हेलोजन, और डेरिवेटिव किसका है, हाइड्रोकार्बन का, तो नाम होगा टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। तो ये अपने पास बेसिक बात थी कि क्लासिफिकेशन आप एल्किल हैलाइड कैसे करोगे। लेकिन मैंने बेस कौन सा लिया था भाई, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। अब जो तीसरा बेस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अब जो हम बात कर रहे हैं, और वो बात मैंने आपको पढ़ाई थी बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, किसी बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बता सकता है। अब जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ वापस क्लासिफिकेशन, लेकिन बेस थर्ड। तीसरा आधार हमारा क्या है, मैंने कहा था बिना किसी आधार के आप किसी कंपाउंड क्लासिफाई नहीं कर सकते, आपके पास कोई ना कोई उसका क्या होना चाहिए, आधार। अब मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ नेचर ऑफ C बॉन्ड X, कि नेचर ऑफ C बॉन्ड है, यानी आपका हेलोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ है। बात सुना ध्यान से, नेचर ऑफ C बॉन्ड X से क्या मतलब है कि आपका जो अरे भाई एल्किल हैलाइड है तो हेलोजन तो होगा ही होगा। तो मैं कह रहा हूँ आपका जो हेलोजन एटम है वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की नेचर क्या है। अब कार्बन नेचर का मतलब क्या होता है कि उस कार्बन के ऊपर संकरण sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन। आपका जो नेचर ऑफ C बॉन्ड X से मतलब ये है कि आपका जो हेलोजन एटम है जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन की नेचर क्या है। यानी ये जो कार्बन आपको दिया जाएगा, ये कार्बन sp3 वाला है, ये कार्बन sp2 वाला है, या ये कार्बन sp वाला है, इनमें से कौन सा है। वापिस बात सुन लेना, आपका जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की नेचर क्या है, वो sp3 वाला है, sp2 वाला है, या sp वाला है। अगर sp3 वाला हुआ उसको अलग कैटेगरी में डिवाइड करेंगे हम, sp2 वाला हो उसको अलग कैटेगरी के अंदर, और sp वाले को हम अलग कैटेगरी के अंदर, यानी तीनों कैटेगरी अलग अलग बन जाएगी। मतलब ये हुआ कि आपका जो कार्बन है उस कार्बन नेचर sp3 भी हो सकती है, उस कार्बन नेचर sp2 भी हो सकती है, और उस कार्बन नेचर क्या हो सकती है भाई, sp। अभी डिपेंड करता है कि आपके पास कार्बन कौन सा है, तीनों डिस्कस करेंगे हम, sp3 वाले भी, sp2 वाले भी, sp वाले भी। और ये बात मैंने पढ़ाई थी आपको बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, मैंने वहाँ पे sp3 वाले कार्बन भी लिए थे, sp2 वाले भी लिए थे, और sp वाले नहीं लिए। अभी आ जाएंगे, याद करो देखा sp3 वाले कार्बन कौन कौन से थे। एक तो मैं कहूँगा sp3 वाला अपने पास प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी वाला था, एक मैं बात करूँ एलाइलिक वाला था कि नहीं था, अभी आ जाएगा। तो पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, sp3 की, फिर उसके बाद बात करेंगे sp2 की, उसके बाद बात करेंगे sp की। तो sp3 से मतलब क्या है, पढ़ा रखे भाई सारे मैंने। मतलब ये हुआ कि आपका जो हेलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर संकरण क्या होना चाहिए भाई, sp3। क्या होना चाहिए, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp3। अब इसके अंदर 3 कैटेगरी आएंगी, कौन कौन सी आएंगी देखो आप। एक तो अपने पास आ जाएगा अल्काइल हैलाइड, बता दूंगा क्या होगा ये। एक अपने पास आ जाएगा अलाइलिक, पढ़ाया था मैंने आपको ये, अलाइलिक हैलाइड। और एक अपने पास जो आएगा वो आएगा कौन सा,
sp3 वाला है तो यह आ जाएगा अपने पास बेंजाइलिक, बेंजाइलिक हैलाइड। 3 कैटेगरी आ जाएंगे अपने पास, एक तो अपने पास आ जाएगा एल्काइल हैलाइड, एक अपने पास आ जाएगा एलाइलिक हैलाइड, और एक अपने पास आ जाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। क्योंकि इन तीनों के अंदर जो कार्बन होता है, यानी जिस पर हैलोजन एटम ऐड होता है, उस कार्बन के ऊपर संकट क्या होता है भाई, sp3। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करूं एल्काइल हैलाइड की। एल्काइल हैलाइड पढ़ाया था मैंने आपको, ये 4 प्रकार के थे, प्राइमरी हुआ, सेकेंडरी हुआ, टर्जरी हुआ और क्वाटरनरी 4 डिग्री। बाकी 4 डिग्री के अंदर तो हम कहाँ मिलेंगे, क्योंकि 4 डिग्री के अंदर तो मैं कहा था चारों कार्बन फिल हो जाएंगे ऐसे। अब मान लो अगर आप यहाँ पे हैलोजन ऐड, भाई यहाँ तो ऐड ही नहीं कर सकते ना, अगर आप यहाँ पे हैलोजन ऐड करोगे तो हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। अब ये कार्बन नेचर कौन सी होगी हमारे पास, देखो ना, ये कार्बन ए से जुड़ा हुआ है तो मैं कहूँगा ये कार्बन कौन सा होगा, प्राइमरी, मैं कहूँगा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है। लेकिन आप देखो इस कार्बन के ऊपर संकरण क्या होगा, sp3 होगा ही नहीं होगा। अरे देखो ना, 1 1 2 बचे 2 हाइड्रोजन, 2 और 2 कितने हो गए 4, और 4 के अंदर संकरण क्या होता है sp3। मैं कहूँगा तो इस कैटेगरी के अंदर आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि आपका हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर संकरण क्या है sp3। तो मैं कहूँगा इसके अंदर 4 कैटेगरी आएंगी, इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे वैलेंसी 4 हो गई और कार्बन 4 से ज्यादा। पेंटावैलेंट होता है, ध्यान रखना, कार्बन पेंटावैलेंट हो जाता है भाई, कार्बन पेंटावैलेंट हो जाता है कुछ कंडीशन के अंदर। कुछ कंडीशनें ऐसी होंगी जिसके अंदर कार्बन पेंटावैलेंट हो जाएगा, बताऊंगा मैं आपको, लेकिन रेयरली केस के अंदर तो टेट्रावैलेंट ही होता है। तो यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी डिस्कस करेंगे। एलाइलिक का पहले उसकी बात कर लेता हूँ, उसके बाद बात करूँगा एलाइलिक, उसके बाद बात करेंगे बेंजाइलिक। देखो जी एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूँ अल्काइल हैलाइड की। मैंने कहा था कि आपका जो हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर संकरण क्या होना चाहिए भाई, sp3। अब एल्काइल हैलाइड हमारे पास 3 प्रकार के हो गए, एक तो प्राइमरी हो गया, एक सेकेंडरी हो गया, हमारे पास हो गया टर्जरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, बताया था मैंने आपको कि कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है वो कार्बन मात्र कितने कार्बन जुड़ा होना चाहिए, 1 से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं ये लूँ CH3CH2X, देख रहे हैं ऐसे बात, आपका हैलोजन किससे जुड़ा हुआ है भाई, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन के ऊपर संकरण निकालो आप, 1 सिग्मा ये रहा और 1 सिग्मा ये रहा, 2 सिग्मा और 2 सिग्मा हाइड्रोजन के, 2 2 कितने हो गए 4 सिग्मा। अगर 4 सिग्मा है तो संकरण क्या होगा इसका, sp3। मतलब भाई कंडीशन फॉलो हो गई कि हैलोजन जिससे जुड़ा हुआ है उस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइज क्या है, sp3। आगे वाला से मतलब नहीं है हमको, हैलोजन जिससे जुड़ा हुआ है डायरेक्ट जिससे अटैच है उस कार्बन के ऊपर संकरण क्या होना चाहिए, sp3। बताओ उस कैटेगरी के अंदर आएगा नहीं आएगा। अब इसको प्राइमरी क्यों बोला, क्योंकि ये कार्बन जिससे जुड़ा हुआ है, कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, 1 से। अब जब कोई कार्बन किसी एक ही कार्बन जुड़ा होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी। तो मैं कहूँ एल्किल हैलाइड तो है ही, इस ग्रुप को एल्किल बोलते हैं और ये हैलाइड है, एल्किल हैलाइड है, लेकिन कौन सा है ये, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। और बताओ इस कैटेगरी के अंदर आएगा क्योंकि इसका संकरण क्या है, sp3। अब बात करो सेकेंडरी की, कंडीशन चेंज नहीं करनी, आपका हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस पर तो संकरण क्या होना चाहिए भाई, sp3 ही होना चाहिए। देखो अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो देखो ये ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ ये, देखो आपका ये हैलोजन एटम किस कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से। अब यहाँ देखो कितने सिग्मा बंद है, 1 2 3, एक हाइड्रोजन कितने 4 और 4, तो यहाँ भी संकरण क्या आएगा, sp3। बताओ हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर संकरण sp3 है कि नहीं। लेकिन ये वाला कार्बन कितने जुड़ा हुआ है, 1 1 2 से, 2 से, तो ये कौन सा आ जाए हमारे पास, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, और इस कैटेगरी के अंदर तो आएगा ही। अब ले लूँ मैं कौन सा, टर्जरी वाला। तो टर्जरी वाला तो इधर ले रहा हूँ, ये ले सकता हूँ, ले सकता ले सकते हैं हम। देखो आपका हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड, इस कार्बन से बॉन्डेड है, गिनो यहाँ पे 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। तो बताओ इसके ऊपर संकरण क्या हो गया, sp3। इस कार्बन के ऊपर संकरण sp3 हो गया, बताओ कैटेगरी के अंदर आया नहीं है। और ये वाला कार्बन कितने से जो बॉन्डेड है, 1 2 और 3, 3 से बॉन्डेड है, बताओ टर्जरी आएगा नहीं है। तो इस एल्किल हैलाइड का नाम क्या हो जाएगा, टर्जरी एल्किल हैलाइड। बात समझ में आ रही है। मैं ये कह रहा हूं कि जो एल्काइल हैलाइड होंगे उसके अंदर जो हैलोजन है जिस कार्बन से बॉन्ड है उस कार्बन के ऊपर नेचर होगा sp3। अब देखना है कि वो जो sp3 वाला कार्बन है वो कितने कार्बन से बॉन्डेड है। अगर 1 से बॉन्डेड है तो प्राइमरी, 2 से बॉन्डेड है तो सेकेंडरी, और 3 से बॉन्डेड है तो नाम होगा टर्जरी। और क्वार्टरनी की मैंने कहा था उसे, क्वार्टरनी की ये कंडीशन बन सकती है, लेकिन हैलोजन तो इससे ऐड होगा ना भाई, इससे ऐड थोड़ी होगा। अगर आप हैलोजन को इससे ऐड कर रहे हो तो मैं कहूँगा ये वाला कार्बन 1 से जुड़ा हुआ है, अरे ये तो 1 से जुड़ा है, ये है 4 से, तो मैं कहूँ ये 1 से है, तो बताओ कौन सा होगा, ये हैलाइड भी कौन सा होगा हमारे पास, प्राइमरी एल्किल हैलाइड। बात समझ में आ रही है। चलो तो भाई ये तो बात थी हमारे पास sp3 वाले की। अभी तो हमने पहला लिया है, दूसरा केस था हमारे पास अलाइलिक का, ये मैं डाल देता हूँ। दूसरा केस कौन सा था हमारे पास, अलाइलिक का, अलाइलिक हैलाइड। और ये मैंने पढ़ाया था आपको किसके अंदर, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। मैंने कहा था बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अलाइलिक कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन के ऊपर संकरण क्या होता है, sp3। लेकिन बात सुनो, नेचर कुछ ऐसी होगी, ये आपका हैलोजन
इस कार्बन के ऊपर संकरण क्या होगा भाई, sp3। ये तो कंडीशन हमारे पर फिक्स थी कि आपके पास ये कंडीशन होनी चाहिए, sp3 वाली बात कर रहा हूं मैं। लेकिन एल्काइल की कंडीशन क्या थी कि जिस कार्बन के ऊपर संकरण sp3 होता है वो कार्बन किस जुड़ा होना चाहिए, जिसके ऊपर संकरण क्या होगा, sp2। यानी मैं कहूंगा यहाँ पे डबल बॉन्डेड कोई कार्बन होना चाहिए, कुछ ऐसा, यही तो मतलब होगा भाई। ये कंडीशन तो भाई फॉलो हो गई नहीं, ऐसा ये तो हो गया ना। यो देखो, अरे पूरा लिखूं क्या, अगर आप लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। अब सही है। अब देखो, आपका हाइड्रोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर संकरण देखो पहले आप, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, दो सिग्मा और दो सिग्मा हाइड्रोजन में, टोटल सिग्मा कितने होंगे, 4। और अगर 4 सिग्मा है तो उस कार्बन के ऊपर संकरण क्या होगा हमारे पास, sp3। कंडीशन फॉलो हो गई साहब। कंडीशन क्या आती है हमारे पास कि इस कार्बन के ऊपर संकरण क्या होना चाहिए भाई, sp3। ये कंडीशन हमारे बताओ फॉलो हुई नहीं। अब देखना ये बताओ एल्काइल है कि नहीं। अब चलो अपनी कंडीशन वाली, मैंने कहा था अगर कोई sp3 वाला कार्बन, अगर कोई sp2, देखो यहाँ एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, पाई को तो काउंट करते नहीं हम, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा, तो इस कार्बन के ऊपर संकरण क्या है, sp2। और बताओ कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है कि नहीं, एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, इस कंपाउंड बोलते हैं हम नॉन एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिसिटी ओनली साइक्लिक कंपाउंड के ऊपर लगती है। तो मैंने कहा था अगर sp3 वाला कार्बन अगर sp2 वाले कार्बन से बॉन्डेड है और वो sp2 वाला कार्बन क्या है, नॉन एरोमेटिक, तो इस कार्बन को क्या बोलते थे हम, इस कार्बन को बोलते थे अलाइलिक कार्बन। क्या बोलते थे इसको हम, अलाइलिक कार्बन। और अलाइलिक कार्बन जुड़ने वाला हैलाइड क्या कहलाएगा, ये अलाइलिक हैलाइड। बात समझ में आ रही है, अलाइलिक कार्बन जुड़ने वाला हैलाइड क्या कहलाएगा, अलाइलिक हैलाइड। बात समझ में आ रही है। मैंने कहा था हैलोजन जिससे बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर संकरण sp3 होना चाहिए, और sp3 वाला अगर sp2 जुड़ा हुआ है और नॉन एरोमेटिक है उसको बोलते थे अलाइलिक कार्बन, और इससे बनने वाला हैलाइड क्या कहलाएगा, अलाइलिक हैलाइड। अब ये अलाइलिक हैलाइड देखो आप, ये हैलोजन एक से बॉन्डेड है, ये वाला हैलोजन एक से बॉन्डेड है इस sp3 वाले से। ये कार्बन कौन सा, एल्काइल कार्बन। क्यों एल्काइल कार्बन, क्योंकि ये किससे बॉन्डेड, sp2, और वो भी कौन सा, नॉन। अगर ये एरोमेटिक हो जाता तो कार्बन बन जाता बेंजाइल। इसके बाद में आएगा, बताया था मैंने आपको, बेंजीन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई ये चीजें पहले ही। तो मैं कहूँगा ये एक से बॉन्डेड है, तो मैं कहूँगा अगर इसकी नेचर की बात करूँ तो ये कौन सा हो सकता है भाई, प्राइमरी अलाइलिक हैलाइड। बताओ होगा ही नहीं, क्योंकि आपका कार्बन कितने से बॉन्डेड है, मात्र एक से। कहोगे सर सेकेंडरी कैसे बनेगा, सिंपल बात है, देखो ये हो जाएगा सेकेंडरी हमारा, यहाँ से एक हटा दूँ और एक जोड़ दिया मैंने R। अब आप देखो संकरण तो देखो आप, 1 2 3 4, अभी भी sp3 है कार्बन, अभी भी sp2 वाले बॉन्डेड है कार्बन, तो ये भी कौन सा होगा हमारे पास, AC फॉर अलाइलिक कार्बन। लेकिन देखो ये वाला कार्बन कितने से बॉन्डेड है, एक कार्बन तो ये रहा, R में भी कम से कम एक कार्बन तो होगा ना, एक कार्बन ये रहा, कितने से बॉन्डेड, 2 से, इसका नाम क्या होगा हमारे पास, सेकेंडरी अलाइलिक हैलाइड। सेकेंडरी अलाइलिक हैलाइड। अगर आपको टर्जरी करना हो तो क्या कर सकते हो आप, देखो इधर देख लेना, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ से एक एच हो रहा है तुम्हें, और दोनों तरफ क्या लगा दो R, एक R यहाँ लगा दी, एक R यहाँ लगा दी, यहाँ पर लगा दी X। अब आप देखो आपका हैलोजन जो है, देखना आपका जो हैलोजन है जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन को ऊपर डाल देते हो, अभी भी sp3 है, 1 2 3 और 4 sp3 है, sp2 वाले जुड़े हुए हैं, तो ये वाला कार्बन अभी भी कौन सा होगा, अलाइलिक। लेकिन अंतर क्या होगा, अब कितने से बॉन्डेड है, 1 2 और 3, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारे पास, टर्जरी अलाइलिक हैलाइड। बात समझ में आ गई। तो मैं कहूँगा बताओ इस कैटेगरी के अंदर आएंगे नहीं आएंगे। अब एल्काइल प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्जरी। बात समझ में आ गई यहाँ तक। तीसरा जो हमारे पास कार्बन है या तीसरा जो हमारे पास हैलाइड है, उस हैलाइड का नाम है हमारे पास कौन सा हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। ये कौन से चल रहे हैं भाई, sp3 वाले चल रहे हैं। बेंजाइलिक मैंने क्या कहा था, पहली कंडीशन हमारी क्या फॉलो होनी चाहिए कि आपका जो हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्डेड है उस कार्बन के ऊपर हाइब्रिडाइज क्या होना चाहिए भाई, sp3। देखो आप बेंजाइलिक के लिए, तो बेंजाइलिक में क्या होगा, पहली कंडीशन तो मैं फॉलो कर देता हूँ ये वाली कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए, हो गया देखो 2 3 और 4 हो गया sp3, ये वाली कंडीशन फॉलो हो गई। अब इसको बेंजाइलिक बनाना है, तो बेंजाइलिक बनाने का तरीका था मैंने बताया था आपको, अच्छा बनाते हैं इसको। ये देखो आप, इसके डबल बॉन्ड अगर मैं शो करूं, ये है मेरे पास। अब आप देखो ये वाला कार्बन sp3 है, इसकी कैटेगरी के अंदर आएगा नहीं आएगा। अब ये वाला कार्बन जिस कार्बन से बॉन्डेड है, इस कार्बन को संकरण देखो, एक सिग्मा एरा, एक सिग्मा एरा, एक सिग्मा एरा, तो इसके ऊपर संकरण क्या है मेरे पास, sp2। लेकिन कंपाउंड बताओ बेंजीन है कि नहीं, और बेंजीन स्वभाव में क्या होती है, एरोमेटिक। अगर ये एरोमेटिक है, अगर ये कंपाउंड एरोमेटिक है, तो अगर ये एरोमेटिक नहीं होता तो किसके में चल जाता है अपने पास, एल्काइल के अंदर। लेकिन ये एरोमेटिक किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा किसके अंदर, बेंजाइल। मैं कहूँ ये वाला कार्बन कौन सा जाएगा मेरे पास, बेंजाइलिक कार्बन।
कौन सा कार्बन हो जाएगा हमारे पास? बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक कार्बन जुड़ने वाला हेलोजन क्या कहलाएगा हमारे पास? बेंजाइलिक हैलाइड। क्या कहलाएगा ये? बेंजाइलिक हैलाइड। बात समझ में आ रही है? तो ये तो हमारे पास हो गया बेंजाइलिक कार्बन, और इससे जुड़ने वाला हैलाइड क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। ध्यान रखना sp2 वहाँ भी था यहाँ भी है, लेकिन अंतर क्या होगा? वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक था, ये कंपाउंड एरोमेटिक है। अगर एरोमेटिक हो तो कार्बन बन जाएगा बेंजाइलिक, और बनने वाला हैलाइड क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। बात समझ में आ गई? इसको बोलते हैं बेंजाइलिक। इसको आप प्राइमरी सेकेंडरी कर सकते हो। कैसे? ये तो अपने पास प्राइमरी हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ चटा के यहाँ जोड़ दूँ सेकेंडरी और दोनों आ लगा दूंगा तो अपने टर्जी हो जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। प्राइमरी सेकेंड टर्जी बनाना बिल्कुल आसान होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये कंडीशन थी अपने पास sp3 वाले की। अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे हम sp2 वाले की। ये बात करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।